बुक दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री अगला रंग का है नहीं, चलते ही कैसे कोनो फोटो लगे हमारे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर देख रहे थे, गोलित पृष्ठों पे प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हमने लेंस की प्रकृति के बारे में देखा था। लेंस की प्रकृति क्या कहा था कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को लेंस क्या करता है, या तो मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है या मुख्य अक्ष से दूर फैला देता है। ठीक है, तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता जो होती है, ये लेंस की प्रकृति कहलाती है। और एक टॉपिक आप लोग इस टॉपिक चैप्टर में देखेंगे, कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को जितना मोड़ता है वो क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो लेंस जो आपका होता है या तो प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है या प्रकाश की किरणों को फैला देता है। जो लेंस मोड़ रहा है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, तो वो अभिसारी प्रकृति आ जाती है। और अभिसारी प्रकृति किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाशिक अक्ष से प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो फैलाने की क्षमता क्या कहलाती है, ये आपकी अपसारी प्रकृति कहलाती है। और अपसारी प्रकृति किसकी होती है, अवतल लेंस की होती है। क्यों ऐसा करता है, हमने बताया था कि लेंस को आप, चूंकि कांच का ठोस फ्रिज ठोस आकृति होती है, तो लेंस को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो तो आप ये मान सकते हो कि लेंस कई छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर के बना है। और प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश की किरणों को आधार की तरफ क्या कर देता है, मोड़ देता है। उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष से अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो ऊपर के जो प्रिज्म बनेंगे उनके आधार नीचे की ओर होंगे और मुख्य अक्ष के नीचे वाले प्रिज्मों के आधार ऊपर की तरफ होंगे। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की किरणें नीचे की तरफ मुड़ेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे की किरणें ऊपर की तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा। अवतल लेंस में क्या होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर के प्रिज्मों के आधार ऊपर की तरफ होंगे और मुख्य अक्ष के नीचे के प्रिज्मों के आधार नीचे की तरफ होंगे, इसलिए प्रकाश की किरणों को आधार की तरफ ये मोड़ देगा। ठीक है, इसलिए प्रकाश की किरणें क्या करेंगे, एक दूसरे से फैलती हुई चली जाएंगी। इस प्रकार अवतल लेंस आपका अपसारी हो जाता है, उत्तल लेंस क्या हो जाता है, अभिसारी हो जाता है। आज के टॉपिक पे हम लोग लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें आप लोग जो पहली टॉपिक देखोगे वो है लेंस का मुख्य अक्ष। और लेंस का मुख्य क्या होता है, लेंस जो होता है दो गोली पृष्ठों से घिरी आकृति होती है। तो उन गोली पृष्ठों के क्या होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। लेंस के दोनों गोली पृष्ठों को वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, लेंस का मुख्य अक्ष। देखिए लेंस कैसे बना, एक गोली पृष्ठ ये और एक गोली पृष्ठ ये, या एक गोली पृष्ठ ये और एक गोली पृष्ठ ये। ठीक है, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर जाएगा और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर जाएगा। तो प्रथम गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 और द्वितीय गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2। प्रथम गोली पृष्ठ आपका यह हो गया, इसका वक्रता केंद्र ये C1 और इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या हो गया, C2। इनको क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए, इनको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, तो आप क्या मानोगे, लेंस दो गोलीय पृष्ठों से क्या होती है, घिरी आकृति होती है। लेंस के दोनों
गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कही जाती है। ठीक है। सेकंड आपका आता है प्रकाशिक केंद्र। लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। लेंस के मुख्य अक्ष पे स्थित वो बिंदु जिससे होकर के आने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती हैं? सीधी निकल जाती हैं। ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा हो जाएगी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए क्या करती हैं? सीधी निकल जाती है। सपोज कर लो ये पॉइंट आपका ये है, ये पॉइंट आपका ये है। इस पॉइंट को क्या दे दो? वो नाम दे दो। अगर इससे कोई किरण आई तो ये क्या करेगी? सीधे निकल जाएगी। अगर इससे कोई किरण आई तो क्या करेगी? सीधे निकल जाएगी। ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पे स्थित वो बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है? सीधे निकल जाती है, डेविएट नहीं होती। ठीक है। अब आप लोग देखोगे उभयोत्तल और अवतलोत्तल लेंसों के प्रकाशिक केंद्र। उभयोत्तल और अवतलोत्तल लेंसों के प्रकाशिक केंद्र। ये आपका क्या है? ये आपका उभयोत्तल लेंस है और ये क्या है? उत्तलावतल लेंस है। यह लेंस आपका उभयोत्तल लेंस और ये है उभयावतल लेंस। उभयावतल लेंस। और इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या? R1 और इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या किधर? ये आपकी क्या हो गई? R2 हो गई। तो अगर वक्रता त्रिज्याएं, अगर उत्तल लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या हो? बराबर हो। अगर उत्तल लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या हो? बराबर हो। अर्थात R1 बराबर R2। तो इसका ये आपका ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ये इसका हो गया प्रथम ध्रुव और ये इसका हो गया द्वितीय ध्रुव। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? CP1 बराबर CP2, CP1 बराबर CP2 और CP1 क्या है? R1 है,
Cp2 क्या हो जाएगा R2, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वक्रता त्रिज्या है बराबर। तो यहाँ से आपका Cp1 बराबर Cp2 बराबर क्या हो जाएगा R1 बटे R1 इक्वल टू 1। तो Cp1 बराबर Cp2 बराबर 1 बटे 1, यानी Cp1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Cp2, जितनी दूरी है उतनी दूरी ये। तो प्रकाशिक केंद्र क्या हो जाएगा लेंस के बिल्कुल क्या हो जाएगा बीच में, और लेंस का वो अक्ष जो प्रकाशिक केंद्र से क्या कर रहा है वर्टिकली आ रहा है, वो प्रकाशिक अक्ष। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे होगा, लेंस के अंदर, लेंस की मोटाई के कहाँ पे होगा, मध्य में। मध्य में क्या होता है स्थित होता है। ये प्रथम गोली पृष्ठ, यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या R1, और ये इसका वक्रता प्रकाशिक केंद्र, और इस गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी R2। ध्रुव क्या P1, ध्रुव क्या P2। तो Cp1 अपान Cp2 इक्वल टू R1 अपान R2, और हियर R1 इक्वल टू क्या है R2। तो Cp1 अपान Cp2 इक्वल टू R1 अपान R1 हो जाएगा। तो Cp1 अपान Cp2 1 बटे 1 क्या हो जाएगा Cp1 इक्वल टू Cp2। तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, लेंस की मोटाई के ठीक बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई के क्या होगा ठीक बीच में होता है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग समतलोत्तर लेंस और समतलावतल लेंस का क्या निकालेंगे, प्रकाशिक केंद्र निकालेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल रिलेट ऑन द above topic. Thanks.